मोबाइल ही देखना है तो बंद कर देती हूँ टीवी। क्या दादी, एक ही फिल्म को 50 बार कौन देखता है? अरे कितनी बार कहा है, मुझे दादी नहीं बुआ बुलाया करो। पर मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं है। बोलती तो है ना तू भी दादी। बुआ तो आप भैया इनकी हो, बच्चों की तो दादी हो, तो दादी ही बुलाएंगे बेचारे। इतनी देर हो गई, आज पापा और भैया नहीं आए अभी तक। बड़ी लंबी उम्र है दोनों की। पापा जल्दी सोने चले गए क्या? पर पापा जी तो आज लंच पे घर आए ही नहीं। क्या? मैं भी जब से स्कूल से आई हूँ तब से मैंने पापा को देखा ही नहीं। मुझे लगा खाना खा के जल्दी दुकान चले गए होंगे। पापा लंच में नहीं आए और तुम मुझे अब बता रही हो? उनका फोन भी दुकान पर चार्ज पर लगा था, मैं लेकर आया हूं। मुझे लगा खाना खाकर आंख लग गई होगी तब नहीं आए, और तुम मुझे अब बता रही हो कि वो आए ही नहीं। दुकान से कितने बजे निकले थे? मैं किसी काम से बाजार गया था, शायद 1-1:30 बजे लौटा। एक ग्राहक था दुकान पर, मेरे आते ही पापा निकल लिए, बस इतना बोला कि संभाल लेना। फिर वो किसी के साथ बैठकर स्कूटर पर निकल लिए। मुझे लगा वो घर ही गए होंगे। स्कूटर पे कौन था, आप पहचानते हो उसे? पता नहीं कौन था, शायद होगा उनका कोई सीनियर सिटीजन क्लब वाला। वो लोग आते रहते हैं दुकान पर, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी उस स्कूटर वाले ने हेलमेट लगा रखा था तो चेहरा देख नहीं पाया। ताऊ जी, दादू ने कुछ लिखकर तो नहीं छोड़ा किसी पर्ची पर हमेशा की तरह? मैं जब दुकान पर आया तो जो ग्राहक दुकान में था वो काउंटर पर पड़े नोटपैड पर कुछ लिख रहा था। शायद उसे फोन पर कोई कुछ बता रहा था। उसने वो पर्ची फाड़ी, जेब में रखी, हिसाब किया और सामान लेकर चला गया। विशाल, जरा दादू का मोबाइल लेकर के आ, कॉल लॉग चेक कर और देख लास्ट कॉल किसको किया था, और पूछ फोन करके, कुछ पता हो उसको तो। नॉट रीचेबल आ रहा है। कॉल लॉग में जो नंबर है वो देखो, शायद कुछ पता हो। ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता। दादू की आज ना तो किसी से बात हुई और ना ही इनमें से कोई दादू से मिला। रीना, एक गिलास पानी ला दो जरा। अरे आप जब से आए मैंने पानी पूछा ही नहीं। खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं। तुम सभी ने खा लिया? हाँ, हम सभी ने खा लिया, बस माँ और दादाजी ही बचे हैं। बेटा तुम भी खाना खा लो, बहू को भी भूख लगी होगी। आ जाएंगे भैया, निकल गए होंगे कहीं तफरी करने को दोस्तों के साथ। नहीं बुआ जी, नहीं, ऐसी बात नहीं। पापा जी कभी भी बिना बताए ऐसे नहीं जाते।
चाय बना दूं? हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं भैया? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या क्या बातें बनाएंगे? लोग क्या कहेंगे मतलब? लोगों के पिताजी अगर कहीं खो जाते हैं तो क्या खबर दबाकर घर में ही बैठ जाते हैं, या भूल जाते हैं कि पिताजी कहीं चले गए तो चले गए? पुलिस स्टेशन ही जाते होंगे ना भाई। भैया मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस विशाल, दादू की एक दो फोटो हो तो ले आओ। सुनो, ना मिले तो स्टोर रूम में जो मेरा ब्रीफकेस रखा उसमें दादू की पासपोर्ट फोटो होंगी, वो ले आना। पापा जी की चिंता मैं भी करता हूं, मैं बस इतना। तुम चलोगे पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, ये चलेगी। हाँ चल जाएगी। चलो हरीश। क्या हुआ पापा? वहां भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों का कहना है कि पहले आप अपने स्तर पर ही पता कीजिए। 24 घंटों से पहले गुमशुदगी की एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। हो सकता है बाबूजी सुबह तक आ जाएं। अगर नहीं आए तो उसके बाद ही वो एफआईआर लिखेंगे। ऐसे भी निर्दयी होते हैं क्या पुलिस वाले? उनका अपना परिवार नहीं होता? इतना समय हो गया, हमारे परिवार पर क्या बीत रही है उनको अंदाजा भी है इस बात का? अब शांत हो जाओ। अब जो नियम कायदे हैं सो हैं। ये तो अच्छा हुआ कि एसएचओ मेरा क्लासमेट निकला। उसने एप्लीकेशन और फोटो रख लिए हैं और कहा है कि कल अगर बाबूजी ना आए तो थाने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन कर देना, एफआईआर लिखवा देगा। साथ ही साथ उसने सभी थानों में फोटो मेल करवा दिए और वायरलेस पे सूचना भिजवा दी है। जैसे ही कुछ पता चला हमें खबर कर देगा। भैया मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, मैं जाकर सोऊं? हाँ तुम आराम करो। कोई काम हो तो आप मेरे को आवाज लगा देना। विशाल बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। बुआ जी को भी अपने कमरे में ले जाओ। पापा ठीक है, मैं यही हूँ आपके पास। बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो और बुआ जी को भी ले जाओ। ठीक है पापा, आइए बुआ जी।
सुनिए, थोड़ा आराम तो आप भी कर लीजिए। भाग दौड़ तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, और आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। मुझे भाग दौड़ करनी पड़े या ना करनी पड़े, तुम्हें घड़ी के कांटों की तरह चलना पड़ेगा। और इस सब में अपनी सेहत मत खराब कर लेना, ध्यान रखना अपना। मुझे एक तकिया दे दो, मैं यहीं सोफे पर अपनी कमर सीधी कर लूंगा। सुनो, कहाँ जा सकते हैं पापा? एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या? आप दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं दुकान पे? पगला गई हो? बताया तो था, जब मैं बाजार से आया तो मुझे दुकान से बाहर ही मिल गए थे बाबूजी। किसी के साथ स्कूटर पर बैठकर चले गए थे। इन सबको लगता है बाबूजी मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन मैं जानता हूं अंदर ही अंदर बहुत परवाह करते थे मेरी। मैं भी तो उनका आदर करता हूं, बस जता नहीं पाता उन्हीं की तरह। तुम्हें पता है, बचपन में जब कभी वो मुझे बाजार भेजते थे सामान लाने के लिए, तो लिस्ट में सामान के आगे कीमत लिख दिया करते थे और जोड़कर उतने ही पैसे मेरे हाथ में थमा देते थे। मजे की बात, उतने ही पैसे लगते जितने उन्होंने मेरे हाथ में थमाए होते। न 1 रुपया ज्यादा, न 1 रुपया कम। और यही कारण है कि मोल भाव करने की मेरी कभी आदत ही नहीं रही। यही तो बात है, हम सब में सबसे ज्यादा वो आपकी फिक्र करते हैं। खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, टिफिन ले गया? तबीयत खराब हो तो 10 बार पूछेंगे मुझसे, दवा ली, दवा दी? जरा देर आप ज्यादा सो जाएं, कमरे के 20 चक्कर काट लेते हैं वो। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये ससुराल है मेरा। मेरे कहने से पहले सामान मेरे सामने होता था। कहाँ चले गए इस बार से बिना बताए? पार्क भी जाते तो बता के जाते थे, 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। पर इस बार ऐसे बिना बताए तो नहीं। कहाँ चले गए? अपने आप को संभालो रीना। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो हम हिम्मत कहां से लाएंगे? थोड़ी देर आंख बंद कर लो, वैसे भी 4 बजने को है। मैं थोड़ी देर में चला फिरी शुरू हो जाएगी घर में। जी पापा, मैं बस निकल। तुझसे कहा था कि 50 पैसे वाली माचिस लेना है, ये कौन सी लाया? पापा मैंने कल बताया था कि वो नितिन कह रहा था कि माचिस जो है वो
दिखती 1 रुपए जैसी है, पर है 50 पैसे की। उस हिसाब वाली पर्ची, ये मत समझा। उस हिसाब वाली पर्ची में भी उसने 50 पैसे के हिसाब से ही 2 पेटी के पैसे जोड़े हैं। क्या हिसाब कर रहा है? माचिस मेरे हाथ में, इसमें तीलियां भी ज्यादा है। हाँ पापा, नितिन कह रहा था कि इसमें तीलियां भी ज्यादा है। चाहो तो 1 रुपए में बेच सकते हो। अरे क्या 1 रुपए में बेच सकते हो? ये है ही 1 रुपए वाली। मैं नहीं समझता क्या? पागल समझता मुझे? पापा, आप एक बार वो हिसाब वाली पर्ची देख लो, उसमें भी 50 पैसे के हिसाब से ही उसने। अबे पर्ची की ऐसी की तैसी। 1 घंटे से पर्ची की माँ बहन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नितिन को फोन कर और 50 पैसे वाली माचिस मंगवा। जी पापा। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा, बस सामान जमा रहा था। वो नितिन को फोन किया तूने? हाँ किया था, पर आज उसका इधर का रूट नहीं था तो कह रहा था इधर का मार्केट परसों करेगा, तब आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुन, वो जेब से पर्ची निकली थी, वो उसने 50 पैसे हिसाब से ही जोड़ा है। वो माचिस बड़ी है ना, इसलिए वो 1 रुपए वाली दिखती है। पापा मैं यही तो बता रहा था कल आपको, नितिन ने भी यही कहा था। हाँ बेटा, मुझे भी लगा। फालतू डांट दिया तुझे, है ना? सॉरी यार। तुझे बुरा नहीं लगा ना? क्या पापा, आप भी आपकी बातों का बुरा मानूंगा मैं? चल ठीक है, मैं आता हूँ अभी, है ना? क्या भैया, तुम कब आए? यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे खबर तक नहीं करी। बाबूजी तो कब का ही पराया कर चुके थे और अब आप भी। नहीं रे पगली, वो तो हम सब घबरा गए थे और खोजबीन में लग गए तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया, बस और कुछ भी नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? अगले हफ्ते से स्कूल में एग्जाम है और पेपर की अलमीरा की चाबी भी मेरे पास है। निकिता का कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है और इनकी भी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। कम से कम आज तो टाला जा सकता था। रहने दो शिवानी, सब यहाँ रुककर करेंगे भी, और जरूरत पड़ेगी तो फोन कर बुला लेंगे। जी भैया, कोई भी काम हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। बहुत ज़्यादा सॉरी मीटिंग नहीं होती तो मैं जाता भी नहीं, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा भैया। तुम आराम से जाओ, और कुछ होगा तो मैं फोन कर लूँगा। कुछ बना दूं? मुझे भूख। मुझे भी। अब कर बेटा, कुछ भी रूखी सूखी खा ले। पता नहीं आमो बस की रात कब छपेगी। बहुत भाग दौड़ भी करनी है, तो जो तुझे समझ में आए बना दूं। भैया ऐसे चिंता करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे खाना पीना छोड़ देने से क्या होगा? और आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप ऐसे करेंगे तो परिवार की हिम्मत कौन मंदाएगा? भाभी आप खिचड़ी बना लो, सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। अश्विनी, वैसे भैया ने तो हमें पराया कर दिया था।
शादी ब्याह या पर्व त्योहारों में ही वो हमें याद करते थे। बाकी ना तो मुझे ना मेरे ससुराल वाले को कभी पूछा। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, चिंता तो होती है। उन्हें ढूंढने के लिए तुम कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो बस हो गया। बुआ, आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल देती हैं बस। क्या मुझे पापा की चिंता नहीं है? कल से जब से पता चला है मेरी परेशानी का आप अंदाजा नहीं लगा सकती। जो कुछ कर सकता हूं कर तो रहा हूं। पर यूं मुंह लटकाए घर में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। कहां ढूंढ के मिलेगा उन्हें? कैसे पता चलेगा? सिर्फ पुलिस वालों को जाके इत्तला कराए, फॉर्मेलिटी। अरे उनके हजारों काम होते हैं। वैसे भी दादू तो हमेशा ताऊजी से नाराज ही रहा करते थे और बात बात पर गालियां दिया करते थे ताऊजी को। क्यों बुआ? और वैसे भी अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी बैंक से ही होकर आ रहा हूँ। मैनेजर साहब से मैंने बात की है। पापा ने अपने सारे खातों में विशाल को नॉमिनी बना रखा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं प्रॉपर्टी के बारे में। भोलेपन की आड़ में आपने तो अपना काम निकलवा लिया भाई साहब। अब समझ में आया आप बाबूजी की कड़वी बातें क्यों सुन लिया करते थे। चुप हो जाओ। ये सब भरा है तुम्हारे अंदर। क्या कह रही थी तुम? मैं बाबूजी की कड़वी बातें सिर्फ इसलिए सुन लिया करता था क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी, पैसों का लालच है। अरे मेरी गलती हो ना हो, अगर मुझसे कुछ कह दिया तो कौन सा छोटा हो क्या मैं? मेरे पिताजी ने ही मुझसे कुछ कहा है ना। ये सब मैंने करवाया। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हें प्रॉपर्टी का लालच नहीं। याद है जब तुम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे थे और बाबूजी ने ये कह दिया था कि जो कुछ चाहिए ले लो, और बाहर जाकर बैठ गए थे। तुम अपनी जरूरत की एक एक चीज, सुई धागा तक नहीं छोड़ा था तुमने, है याद? और आज ये ढोंग, ये नाटक किसे समझा, किसे दिखाने के लिए कर रही हो तुम? अरे हिम्मत है तो अपने अंदर झांको। ये तो परिवार की शांति के लिए चुप हूं, वरना और तुम क्या कहना था? मुझे परवाह नहीं है बाबूजी, तुझे तो है। फिर क्यों चला गया था सुबह ऑफिस? क्या मेरे अकेले के पिता हैं वो, या हम उनके साथ रहते हैं इसलिए सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है अकेले की? और उस दिन तो नहीं दिखी थी तेरी परवाह, जब तुम दोनों घर छोड़कर जा रहे थे और वो बाहर बैठे बच्चों की तरह रो रहे थे। कहां गई उस दिन तेरी ये परवाह? उस दिन तो पकड़ के बीवी का पल्लू पीछे पीछे चल दिया। और तुम ऑफिस का बहाना करके बैंक गया था, ये पता करने कि पापा ने खातों में नॉमिनी किसे बनाया। क्या बताया? क्या बताया बैंक मैनेजर ने? मैंने कहा उसे इसे नॉमिनी बनाने को। क्या कह रही थी निकिता? दादाजी मुझे गालियां देते, गुस्सा करते हैं मुझ पर। करते हैं गुस्सा, देते हैं गालियां मुझे। पिता है वो मेरे, तेरी तरह पलटकर जवाब नहीं दे सकता मैं उन्हें। जानती हो क्यों गुस्सा करते हैं मुझ पर वो? क्योंकि वो मुझे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुझसे अनजाने में भी कोई भी गलती हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलती को सुधारने के लिए उनके बाद तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। शांत हो जा बेटा, तेरे जैसा बेटा तो नसीब वालों को मिलती है। भैया ने इस घर परिवार को संभालने के लिए कितने पापड़ बेले वो हम सब जानते हैं। बाकी जिसकी जैसी समझ। समझी तो आप भी नहीं हुआ। हाँ, नाम के रखे थे ससुराल वालों से आपके रिश्ते। जानती है क्यों? अरे वो है ही इतने लालची। क्या कुछ नहीं किया पापा ने आपकी शादी में? अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर अपनी लाडली बहन की शादी में खर्च किया, और आपके ससुराल वालों ने नोट उगलने की मशीन समझ लिया था पापा को। अरे एक एक पाई जोड़कर कार के लिए पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने। लेकिन जब फूफा जी ने अपनी अय्याशी, दारू और जुए के चक्कर में आपके परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया था ना, तब पापा ने वो सारे पैसे आपके बेटे राहुल भाई को दिए थे नया धंधा शुरू करने को, ताकि आपका परिवार चैन से जी सके, इज्जत की रोटी खा सके। और आज जब सब कुछ सही चल रहा है तो फूफा जी को यह नहीं लगा कि जो बन पड़े, जितना बन पड़े, जैसे बन पड़े लौटा दे। भैया प्लीज मत तकलीफ दो अपने आप को, संभालो अपने आप को। पापा का विश्वास, परिवार के मुखिया हो आप। तुझे भी यही शिकायत है ना? पढ़ाया करती है, नहीं किया था पराया, पर बुआ के परिवार की हरकतों को देखकर एक दूरी बनाकर रखना चाहते थे वो, जो जमाने के डर से नाम मात्र की जिम्मेदारी उठा रखी है ना उन्होंने तुम्हारी, उससे भी पल्ला झाड़कर बात छूटेंगे वो। अरे मां बताती थी, तुझे याद कर कर कई बार रोते देखा है उन्होंने पापा को, और तू कहती है तुझे पराया कर दिया। नहीं किया था परवीन, नहीं किया था। अच्छा बस करो, संभालो अपने आप को। ये कोई समय है ये बातें करने का? हाँ, अरे हमें मिलकर बापूजी को ढूंढना है। हो जाती है बातें गुस्से में, क्या लेके बैठ जाएंगे इन बातों को? नहीं ना, हमें ध्यान बाबूजी को ढूंढने में लगाना है। शांत हो जाओ। शिवानी, पानी लेकर जाओ। सीमा, चाय बनाओ। और हरीश भैया, आप बैठ जाइए। सॉरी भैया। बैठिए। ये हमारे थाने के स्टेशन हेड है विवेक प्रताप सिंह। यूनेस्को स्टैंडर्ड स्कूल में 8वीं से 10वीं तक मेरे साथ थे। पापा का कुछ पता चला? अश्विनी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टेशन सब छान मारे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई सुराग नहीं है। किसी थाने से भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है बाबूजी अपनी मर्जी से कहीं घूमने निकले हों और शाम तक लौट कर आ जाएं।
नहीं विवेक, बाबूजी इस तरह से कभी कहीं नहीं गए। 10 मिनट के लिए भी कहीं जाते थे बता कर जाते थे, तय समय पर लौट आते थे और लेट होने पर इन्फॉर्म करते थे। कल 1 बजे से बाबूजी गायब है, अभी तक कुछ पता नहीं। देखिए आप सब लोग धैर्य ना करें। और अश्विनी, संभालो अपने आप को, बड़े हो तुम। अगर तुम इस तरह टूटोगे तो ये सब तो हार जाएंगे। फिर कौन इन्हें हिम्मत देगा? कौन संभालेगा कौन इन्हें? हाँ कर सकते हैं। हाँ वहीं पे मुझे देंगे। हाँ ठीक है। पापा कहाँ रह गए थे? अरे बेटी, अरे बाबा। हाँ हाँ विशाल, कैसे हो विवेक? कहाँ चले गए थे भैया यूं अचानक बिना बताए? मेरा तो बीपी ही हाई हो गया था कल से चिंता के मारे। पापा कम से कम किसी को बता के तो जाना चाहिए था। कल से सब लोग कितने परेशान हैं। भैया भाभी ना तो रात भर से सोए हैं ना खाना खाया है। अरे भाई अब सब शांत हो जाओ। पिताजी भले चंगे घर पर आ गए हैं ना, अब क्या करना है किसी को? शांत रहो सब। सही कहा हरीश तूने, लेकिन पूछ इनसे कल से कहां गायब रहे, वो भी बिना बताए। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती और इस तरह से बिना बताए गायब रहना। बड़े हैं तो मनमानी करेंगे, हमारा कोई अधिकार कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई ये तुम सब ये सब राशन पानी लेकर मुझ पर दुश्मन देश की सेना की तरह चढ़ाई क्यों कर रहे हो? कहां गए थे कल आप? किसके साथ गए थे और अभी कौन छोड़कर गया था आपको? ये अरे भाई ये हमारे सीनियर सिटीजन क्लब का प्रकाश है, मेरा साथी है। अगले महीने सूरजकुंड में हमारी पिकनिक है, तो सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे और प्रकाश जी को सौंपी है। कल प्रकाश जी अचानक आ गए, वो कहा कि चलो सूरजकुंड का चक्कर लगा लेते हैं और रिसोर्ट फाइनल कर लेते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी चेक कर लेंगे और एक रात रुककर सारी व्यवस्था देख लेंगे कि ये सीनियर सिटीजन के लिए उपयुक्त है कि नहीं। बस इतनी सी बात है। और मैं सारी चीजें पर्ची पर लिखकर गया था। तुम बाजार से आने वाले थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आए और मैं निकल गया। मुझे कोई पर्ची नहीं मिली। तेरे को कभी कुछ चीज मिली है? लेकिन जब मैं आ गया था तो मुझसे तो कह सकते थे आप। अरे प्रकाश जी घोड़े पर सवार थे और मैंने देखा कि सारा सब कुछ मैंने पर्ची पर लिख ही दिया तो मैं निकल गया। अरे तू मुझे इस तरह डांट रहा जैसे कि तू मेरा बाप हो, मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बनना मुझे किसी का बाप। और अगर यूं अचानक ही गायब होना था तो क्यों आज तक मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलते रहे? नहीं हूं मैं इतना बड़ा कि सब कुछ संभाल पाऊं अकेले। पिछले 24 घंटों में मेरा कलेजा कई बार हालत में आ गया। नहीं बनना बड़ा मुझे, बस मुझे छोड़कर कभी मत जाना इस तरह, कहीं तो कभी बात नहीं करूंगा आपसे। आशु ऐसा नहीं करते बेटा, सुन के अम्मो ऐसा नहीं कहते, चुप हो जा आप। विशाल
निकिता, आजा बेटा ऊपर आजा। अश्विनी बाबू, अब तो खुश हो ना? चलो, अब तो बाबूजी भी बहुत थके हुए होंगे। कल सुबह बाबूजी को थाने ले आना, केस बंद कर देंगे। और बाबूजी, आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा। नहीं भाई, अब कभी नहीं करूंगा मैं। अरे अरे बाबूजी, हाथ मत जोड़िए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। लेकिन दो बात बाबूजी आपसे पूछनी थी। एक तो ये तेयम हो क्या है, और दूसरा जब आपने बेल बजाई तो इनको कैसे पता चल गया कि आप आ गए हैं? तो तेयमो का मतलब है स्पेनिश में कहते हैं आई लव यू। और जहां तक बेल की बात है, वो क्या है, बाबूजी कभी पूरा स्विच नहीं दबाते हैं। इन्हें लगता है कि पूरा स्विच दबा देने से बिजली का बिल बढ़ जाएगा।